Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will continue with the training and skill development program in pharmaceutical field. फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो लास्ट हमने पढ़ा था उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज जो है वो वीडियो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग फेज़ होता है वह 3 फेजेस में होता है। थोड़ा सा मैं क्विक रिविजन करवा देता हूँ आपका। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि क्या ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। द ट्रेनिंग इज द एक्ट इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब के लिए जो नॉलेज स्किल और जो नॉलेज होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसलिए हम जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, एफिशिएंसी ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एम्प्लॉय, ओल्ड एम्प्लॉय, अफोर्ड एंड परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसके बाद हमने देखा फेजेस ऑफ द ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत जो है वो नीड असेसमेंट्स आया, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। देन हम लोग यह जाने कि क्यों जरूरी है ट्रेनिंग, क्या क्या कारण है, क्या क्या क्वेश्चन आने चाहिए कोई भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर, किस तरीके से जो है वह ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वह कराना चाहिए। जैसे व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच देम, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच, व्हाई आर यू गोइंग टू टीच, व्हेन आर यू गोइंग टू टीच, वेयर आर यू गोइंग टू टीच एंड हाउ आर यू गोइंग टू टीच। इस तरीके से जो क्वेश्चन आना चाहिए जिससे आगे चल के हमें बहुत ही आसानी से हम जो है वो जो भी एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेनिंग, किस तरीके के जो एरिया में होना चाहिए उसके बारे में हमने देखा, जिसके अंतर्गत टेक्निकल स्किल होने चाहिए, सोशल स्किल जो डेवलपमेंट करेंगे, नॉलेज स्किल जो डेवलपमेंट करेंगे और टेक्निक्स जो है वो उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। देन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स के बारे में बताया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड सोर्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने आस्क द एनालिसिस सोर्स, उसके बाद इंडिविजुअल एम्प्लॉय सोर्स के बारे में पढ़ा। देन प्रिलिमिनरी स्टेप इन द प्रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। उसके बाद प्री ट्रेनिंग फेजेस के बारे में पढ़ा, टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रेनिंग इन एनी फॉर्म ऑफ द रिक्वायर, what are the way to implementation the training, objective and goal to the clearly understand by the organizations। then ट्रेनिंग फेजेस के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग, कैलेंडर, डिज़ाइन, करिकुलम्स, इम्प्लीमेंटिंग आल्सो नॉलेज स्किल सेट्स टू रिसीव, एनालाइजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेनिंग स्टेप्स एंड द मेंटेनिंग स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ा। अब आज हम यह देखेंगे कि जो भी हमने ट्रेनिंग दिया है पर्टिकुलरली एम्प्लॉय को, वह जो है किस तरीके से उसका जो आउटकम्स आया है और उसको हम किस तरीके से जो है वो एवोल्यूट करेंगे। तो सबसे पहले द प्रोसेस एंड द मीन्स ऑफ द एवोल्यूटिंग ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट शुड बी डिसाइड एट द टाइम दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव established। Is the training program effective in achieving its goal? If not, what are the deficiencies in the program? How can the deficiencies can be remedied? मतलब एवेल्यूएट करना है कि किस तरीके से हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी पर्टिकुलरली एम्प्लॉय के लिए, फार्मास्यूटिकल फील्ड की एम्प्लॉय के लिए जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है
वह किस तरीके से अपना गोल अचीव किया है कि नहीं किया है। जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए जो रखा था वह अपना गोल अचीव किया है कि नहीं। क्या हम उस एम्प्लॉय को इस काबिल बना चुके हैं कि वह ट्रेनिंग के बाद जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो भी ट्रेनर के द्वारा दिया गया है उसका वह बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है। क्या वह अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में खरा उतरा है, उसका आउटकम्स आने लायक है कि नहीं, इस बात का हम एवल्यूट करेंगे। यदि यह नहीं होता तो हम इस बात में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कमी हो गई, चाहे वो एम्प्लॉय के ऊपर कमी हो या फिर जो है वो ट्रेनर के ऊपर कमी हो या फिर ट्रेनिंग के ऊपर कमी हो या फिर जो भी रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रेनिंग या फिर नॉलेज के लिए, उसमें कौन सी ऐसी कमी आ गई कि जो है वो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वह इफेक्टिव अपने गोल को अचीव नहीं किया है। अगर हमें यह बात का पता चल जाता है कि कौन सा जो डिफिशेंसी बच गई है जिसके कारण जो है वो हमें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का गोल जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम उस डेफिशिएंसी को चेक करेंगे, उस डेफिशिएंसी को चेक करेंगे और उसका हम समाधान निकालेंगे, है ना। इस तरीके से एवल्यूट करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या ट्रेनी है विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज का यूज़ करके उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अल्टीमेटली उसका आउटकम आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसके पर्टिकुलर वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग को अपना इम्प्लीमेंटेशन करना है वर्किंग प्लेस पे। इसलिए यह देखना पड़ेगा कि वह गोल अचीव किया है कि नहीं। द फिगर देखते हैं, द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग एवोल्यूशन, किस तरीके से जो ट्रेनिंग एवोल्यूशन होता है उसके बारे में हमने देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन, जिस तरीके से ये जो ग्राफ जो बनाए गए हैं वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है वो यहाँ पे लो से हाई दिया है वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे यह दिया गया है कि किस तरीके से एवल्यूट करेंगे कि इजी से डिफ़िकल्ट की ओर जा रहा है, और जो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह जो लो से हाई की ओर जा रहा है। इस तरीके से हम उसका जो है वो एवल्यूट करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन क्या है एम्प्लॉय का। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या है एम्प्लॉय का, जिसमें यह पता चलेगा कि उसका रिएक्शन है कैसा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका लर्निंग स्किल क्या है। लर्निंग स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे लर्निंग स्किल है, वह सीखने योग्य है, जो ट्रेनर है वो सिखा पा रहा है कि नहीं सिखा पा रहा है, जो लर्निंग करने वाला एम्प्लॉय है वह लर्निंग स्टेज में लर्निंग एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का हम खासा ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसका जो है वो बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका बिहेवियर जो है वो होना चाहिए, किस तरीके से उसका जो बिहेवियर है वो एज ए ट्रेनर है या एज ए ट्रेनी है, इस बात का हम एवल्यूट करेंगे। उसके बाद ओवरऑल जो है वो हम जो है वो रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमारा जो भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है वह पर्टिकुलरली एम्प्लॉय के लिए हुआ है, तो वह हमारे वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। तो लो से हाई की ओर जाएंगे तो कौन से लेवल में है वो, कौन से लेवल में है उसको हम देखेंगे। उसके बाद इजी वे पे गया है कि डिफ़िकल्ट वे पे गया है, इस बात का भी हम जो है वो
ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो एवल्यूट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो ट्रेनिंग सेशन है उसके बारे में, और यह जो है वो फ्लोट चार्ट जो है हम जो है वो बनाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड फेजेस, किस तरीके से जो प्लान है उसको हम बनाएंगे और किस तरीके से जो डिज़ाइन बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है असाइनमेंट फेज, फर्स्ट है 7 वीक, पहले से 1 से 7 डेज तक किस तरीके से जो है वो एवोल्यूशन का जो प्रोग्राम रहेगा उसके बारे में जो है वो दिया गया है। सेशनल जो भी प्रोग्राम रहेगा उसके हम जो है वो वर्क वो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, पर्टिकुलरली किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ग्रुप में होगा, इंडिविजुअल होगा, स्कोर प्रिंटिंग ये सब जो है रहेगा, कवरेज क्या रहेगा, फीडबैक्स लेंगे, सेशन एंड बिगिनिंग द इंडिविजुअल्स एंड डेवलपमेंट जो है वो प्लान के रूप में जो है वो दिखाया गया है। उसके बाद हमने देखा कि जो भी है 8 to 10 डेज के बारे में या फिर वीक्स में देंगे। इसमें टीम डेवलपमेंट वर्किंग शॉप पार्ट 1 है जिसमें शो द ग्रुप प्रोफाइल्स रिजल्ट्स एंड द participate in the exciting situations and their teamwork and the team development worksheet part 2, उसको जो है participate in the development exercise, build team action plans, ये सब चीज़ के बारे में दिखाया गया है। देन फेज 3 में आ जाते हैं 11 to 24 individual and the team work to implement the action plan through the practice classes and the रीडिंग। तो जो भी प्लान किया गया रहेगा उसको हम पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एम्प्लॉय के द्वारा, टीम के द्वारा करवाएंगे या फिर इंडिविजुअल के द्वारा करवाएंगे, लीडरशिप के द्वारा जो है वो अचीव जो है करवाएगा। उसके बाद वीक आगे 25 ऑन जो है वो लेवल 3 लेवल 4 सप्लाई कम्प्लीटली एंड द इंडिविजुअल्स कैन बी बिहेवियर survey and analyze the target and the data makes the recommendations। तो ये सब चीज़ जो है वो जो हम डिज़ाइन किया रहेंगे, प्लानिंग किया रहेंगे पर्टिकुलरली प्रोग्राम का, उसके बारे में जो है वो पर्टिकुलरली जो हमारा एम्प्लॉय के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा वह किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वह जो है वह अगर 1 वीक से लेकर अगर 25 वीक तक जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। इसको हम वीकली या डेली या मंथली भी बना सकते हैं। ट्रेनिंग इन ओसाका फार्मास्यूटिकल्स, नीड असेसमेंट्स, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। तो जो भी पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें अगर हम कोई भी प्रोग्राम का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, एक्टिविटी का अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो स्टेप जो है वो आएंगे। सबसे पहले है नीड असेसमेंट, उसके बाद जो है वो डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। तो नीड असेसमेंट मतलब जो असेसमेंट है उसके बारे में कि जो ज़रूरत है उसके बारे में रहेगा। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे, पर्टिकुलरली ट्रेनिंग का किस तरीके से जो है वो प्लान किया जाएगा, किस तरीके से जो अचीव किया जाएगा, फिर उसको डेवलपमेंट किया जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा पर्टिकुलर प्रोग्राम का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। उसके बाद जो है वो एवोल्यूशन करके जो है वो लास्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट करके आउटकम जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिखा जाएगा इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। So students, thank you very much. We must maintaining the strong culture of the training। इस तरीके से जो लीड प्रोग्राम करना है, लीड वर्कशिप करना है और आगे जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है।
इस तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।